तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग होमवर्क सीरीज कर रहे हैं, होमवर्क सीरीज का 3.0 जो बिहार दरोगा स्पेशल है टेस्ट सीरीज, लगभग 75 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आज हम लोग टेस्ट नंबर 13 देखने वाले हैं। टेस्ट नंबर 13, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। और सभी का PDF भी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर। इसका भी PDF वहीं मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है। तो रेंजर पुरस्कार, जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि यह IUCN विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पहला तो हमारा सही कह रहा है। ठीक है, यह IUCN विश्व संरक्षित क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। सही बात है। दूसरा कह रहा है पुरस्कार अब अबू धाबी में प्रदान किए गए थे। सही बात है। इस बार जो पुरस्कार है ना, अबू धाबी में प्रदान किए थे, मतलब कि दोनों हमारा सही कर रहा है। तो कथन है, मतलब C ऑप्शन हो जाएगा सही। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्पार्क 4.0 2025-26 की घोषणा की है। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्पार्क 4.0 2025-26 की घोषणा की है। तो किस मंत्रालय ने की है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लिप्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। LEAPS, तो कौन सा कथन सही है, सत कथन चुनना है। देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं होगा। ठीक है, RBI हो जाएगा। RBI द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि ये तो RBI हो गया। ठीक है, ये RBI द्वारा जारी किया था, ये तो गलत कथन हो गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है यह लॉजिस्टिक प्रदर्शन से संबंधित है। सही बात है, मतलब कि केवल इसमें 2 ऑप्शन सही है, केवल 2 कह रहा है सही। तो B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा की है। तो किस मंत्रालय ने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का पहला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कथन ही चुनना है। रेड लिस्ट से IUCN जो है ना, लुप्त प्रजातियों को मतलब कि शामिल करता है रेड लिस्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन से। पहला कह रहा है कि हुडेन सील को असुरक्षित श्रेणी से लुप्त प्रजाति श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, सही बात है। कह रहा है कि हुडेन एगो था ना, हुडेन सील। ठीक है, हुडेन सील को असुरक्षित मतलब कि सुरक्षित नहीं है, मतलब प्रजाति, तो उसको लुप्त प्रजाति में मतलब रेड डाटा बुक में उसको डाल दिया गया। ठीक है, तो हमारा पहला कथन तो सही कर रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में 48,646 प्रजाति विलुप्त होने की खतरे में है। सही बात है। तो हमारा दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, नौसैनिक हथियार प्रणाली परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। कह रहा है कि क्वेश्चन बढ़िया से देखिए, नौसैनिक हथियार प्रणाली की परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। त्रिनेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर D ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं के पहले आभासी संग्रहालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो पहला कह रहा है कि इसे यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। सही बात है। और दूसरा कह यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित और इंटरपोल के सहयोग से संचालित होता है। सही बात है। क्या हमारा दोनों कथन क्या है, सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर C ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA मानक 1.0 जारी किया है। तो किस ने जारी किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसरो ने। राइट आंसर इसरो हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा 8 का पहला ऑप्शन, सॉरी इसरो नहीं होगा, DRDO हो जाएगा, DRDO। कह रहे निम्नलिखित किस संगठन ने हाल ही में भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA मानक 1.0 जारी किया था। DRDO हो जाएगा, DRDO। ठीक है, DRDO।
ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9वां नंबर क्या कह रहा है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट के तीसरे संस्करण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है पर्पल फेस्ट के बारे में, ठीक है। पहला कह रहा है कि यह गोवा में आयोजित किया गया था, सही बात है। और दूसरा कह रहा है यह विकलांगता व्यक्तियों को अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित किया जाता है, सही बात है, किया गया था। तो हमारा क्या दोनों ऑप्शन है सही कर रहा है, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा सही, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क उद्घाटन किया है? नमो जैव विविधता पार्क उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा बताइए, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, कह रहे किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में लॉन्च किए गए यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में जारी किए गए यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस UMI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है हम लोग को, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है इससे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे नीति आयोग नहीं बल्कि RBI हो जाएगा, RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो पहला तो हमारा गलत कर रहा है, दूसरा कह रहा है इसे एसेट टोकनाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया, ये सही है, ठीक है। मतलब दोनों, दूसरा कथन सही कर रहा है, ठीक है, लेकिन पहला क्या है गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है केवल दो बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला सरकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सक्षम CUS ग्रिड सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ भी सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया था, सही बात है। और दूसरा कह रहा है इसका प्राथमिक उद्देश्य नव परिभाषित सामरिक युद्ध क्षेत्र के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा के सुनिश्चित करना है, सही बात है। तो हमारा क्या दोनों कथन क्या कर रहा है, सही कर रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, MOI भारत राष्ट्रीय सेवा योजना का पुरस्कार 2022-23 किसे द्वारा प्रदान किया गया था? कह रहा है MOI भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 किसके द्वारा प्रदान किए गए थे? तो किसके द्वारा प्रदान किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है युवा मामले की और खेल मंत्रालय हो जाए, युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 14 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। फोर्ब्स इंडिया के तहत लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। फोर्ब्स इंडिया के तहत लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बताइए आप लोग? तो हो जाए किसको दिया गया लीडरशिप अवार्ड? तो जैसा हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन जैसा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है, मिलाना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से गलत ऑप्शन मतलब चुनना है, ठीक है। तो कह रहा पहला ए कह रहा है कि 86वां नदी आयोग का बैठक कोलकाता में हुआ था, सही बात है, पहला तो सही कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बिप्स सम्मेलन मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र, सही बात है। और जल स्थिरता सम्मेलन 2025 में नई दिल्ली में हुआ था, नहीं, हाँ सही बात है, ये तो सही है। जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में, सही बात है। और 24वां सतत विकास सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, नहीं, बेंगलुरु देखिए 24वां जो सतत विकास सम्मेलन हुआ था ना 2025 का, वो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में याद रखिए। तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब गलत ऑप्शन ही चुनना था, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शहरी G20 के शहरी और व्यापार निवेश के कार्य समूह को बैठक मेजबानी कौन करेगा? कह रहा कि शहरी G20 के शहरी और व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, महिला समृद्धि योजना 2025 का संबंध किससे है तथा इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो महिला समृद्धि योजना का संबंध किससे है और इसकी शुरुआत कब की गई थी बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और 8 मार्च 2025 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, PM युवा 3 कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन सही है? मतलब कि चयन करना है सही कथन, ठीक है, देख सकते हैं सही कथन चयन करना है। तो कह रहा है, पहला कह रहा है 19 नंबर का है,
इस योजना के तहत माई गवर्नमेंट ऐप के जरिए 6 महीने के लिए प्रोत्साहन 30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। 30,000 नहीं हो, ठीक है, यहाँ 50,000 हो जाएगा, 50,000, ठीक है, 50,000 हो जाए, ठीक है। और दूसरा अगर है इनमें 30 साल से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन किया जाएगा। सही बात है। तो मतलब केवल दूसरा ऑप्शन सही कर रहा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तो केवल 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ लेने के शीर्ष में राज्य में कौन सा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री घर मुक्त बिजली योजना का लाभ लेने में शीर्ष में कौन सा राज्य रहा है। तो शीर्ष में कह रहा है, ठीक है, मतलब तो कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा सम्मिलित करना है, सही सम्मिलित करना है, इसमें मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो निसार उपग्रह किससे हो जाएगा, निसार उपग्रह, तो निसार हो जाएगा नासा इसरो, ठीक है, नासा इसरो का उपग्रह है, मतलब कि मिशन है। लुपेक्स हो जाएगा, लुपेक्स हो जाएगा जाक्सा और इसरो हो जाएगा, जाक्सा और इसरो। और पंच हो जाएगा, पंच किससे हो जाएगा, पंच नासा से हो जाएगा, ठीक है। और मिशन लाइफ किससे संबंधित है, कोप 26 से है, 2021 में हुआ था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर चुनना है, तो 2 4 3 1, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं, क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से वर्ष 2025 के संबंध में सही कथन की पहचान करना, ठीक है, सही कथन चुनना है। निम्नलिखित वर्ष 2025 के संबंध में सही कथन चुनना है। तो भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद से समझौता किया, यही सही हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 22 का सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फीफा 2026 में विश्व कप में 3 देशों पर प्रतिबंध लगा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है, 3 देश में कौन सा नहीं हो जाएगा, तो अमेरिका इसमें से नहीं है, ठीक है। किस किस को प्रतिबंध लगाया देख लीजिए आप लोग। एगो मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है, कनाडा हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, कनाडा। 1 मिनट, फीफा 2026 में विश्व कप में 3 देशों पर प्रतिबंध लगाया गया, निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं कह रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमेरिका नहीं है, ठीक है, अमेरिका नहीं है, सही बात है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो सही है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, यहाँ सी होने चाहिए, सी डी कर दिया, ठीक है। तो हमारा अमेरिका सही हो जाएगा, ऑप्शन इस मतलब 23 का राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और एक जो राज्य मतलब देश हो जाएगा मेक्सिको पर प्रतिबंध लगा गया, ठीक है, एगो कनाडा पर, एक और याद नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, एक और कोई देश था, 3 देशों पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2025 के संबंध में है। तो चलिए इसको मिलान करना है, ठीक है। तो जूम आउट कर देते हैं। पहला कार्य कि चक्रवात अल्फ्रेड कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, सही बात है। चक्रवात अल्फ्रेड कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगे। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में नहीं होगा, ठीक है। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ था, तो हो जाएगा उड़ीसा नहीं बल्कि राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। और फिट इंडिया आइकॉन हो जाएगा आयुष्मान खुराना, सही बात है। और शिष्टाचार दत्ता न्यू दिल्ली पुलिस नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण इंदौर पुलिस, हाँ ये भी सही है, ठीक है। और हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण नामरूप फॉर उर्वरक संयंत्र मणिपुर नहीं है, यहाँ मणिपुर नहीं, वो असम हो जाएगा, ठीक है, असम। नामरूप फॉर उर्वरक संयंत्र हो जाएगा असम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा, मतलब कि सही कथन चुनना है, सही हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा पाँचवा, पहला दूसरा तीसरा पाँचवा, पहला दूसरा तीसरा पाँचवा। तो इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, 1 पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 देशों में कौन सा रहा है। तो विश्व खुशहाली देश में मतलब कि कौन सा शीर्ष 3 देश रहा है, 3 देश का नाम पूछ रहा है। तो फिनलैंड हो जाएगा, उसके बाद डेनमार्क हो जाएगा, उसके बाद आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। भारत में वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर गुजरात, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो मॉरिशस हो जाएगा, राइट आंसर मॉरिशस। तो 27 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सही सुमिलित करना है, ठीक है, इनमें से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। सौर वेदनाम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सौर वेदनाम उत्सव तो मिजोरम से हो जाएंगे, ठीक है। सौर वेदनाम उत्सव हो जाएंगे, एक मिनट गलत हो, एक मिनट सॉरी, सौर वेदनाम उत्सव हो जाएंगे बिहार से, ठीक है। और तभी फिल्म महोत्सव कहाँ हो जाएगा? तभी फिल्म महोत्सव कहाँ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। चाप चार कुट हो जाएगा, चाप चार कुट हो जाएगा मिजोरम से, सही बात है। हेरात हो जाएगा, हेरात हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 28 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लूपेक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा कथन सही है तो पूछ रहा है। चलिए मिला लेते हैं हम लोग, कौन सा देख लेते हैं। पहला करा है, यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, सही बात है। यह जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर की और लॉन्च करने का वाहक संभाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लैंडर नहीं होगा, ठीक है, बल्कि रोवर हो जाएगा, रोवर, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या होगा? गलत होगा। पहला ऑप्शन केवल एक सही है, केवल एक सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कह रहा है कि नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन, नहीं नई दिल्ली नहीं होगा, ठीक है, काठमांडू हो जाएगा। कहाँ? काठमांडू हो जाएगा। और यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा सही कह रहा है, ठीक है। तो केवल हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, केवल 2, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अभिकथन दिया हुआ और कारक दिया हुआ, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अभिकथन कर रहा है, अप्रैल 2025-24 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान किया है। तो ये तो सही कह रहा है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? सही कह रहा है, सही बात है। और तो कारक कह रहा है कि मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, नहीं 490 नहीं होगा, बल्कि 350 से 450 हो जाएगा, ठीक है, 450। ये तो पहला तो सही है अभिकथन, ठीक है। कारक कह रहा है कि 490 किलोमीटर, नहीं, यहाँ 350 से 450 हो जाए, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्या कारक गलत कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो एक तथा आर दोनों सही है, किंतु आर गलत है। एक गलत है और किंतु आर सही है, सही बात है। और एक सही है किंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ठीक है। ये सही है, पहला तो सही कह रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारा आर गलत हो जाएगा। कारक क्या गलत कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रुद्रम 2 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुना है रुद्रम 2 के बारे में। तो पहला करें, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, रुद्रम 2 नहीं, हवा से हो जाएगा सतह, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम 2, ठीक है। हवा से सतह, ठीक है, सतह हो जाएगा। यह हवा से हवा नहीं हो, हवा से सतह हो जाएगा, ठीक है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया है, था, सही बात है। तो हमारा दूसरा क्या है? दूसरा सही कह रहा है, लेकिन पहला हो जाएगा गलत। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई वस्तु, अब क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का, ठीक है। यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, ठीक है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, ठीक है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बना रहती, तो कथन कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जरूरत का नियम कहते हैं, प्रथम नियम को जरूरत का नियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्थिति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रणोद की व्याख्या करता है? तो कौन सा हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो न्यूटन के गति का नियम हो जाएगा, न्यूटन के गति का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है, दूसरा नियम हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन
का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? तो कौन सा नियम हो जाएगा? तो गति का दूसरा नियम, मतलब गति का दूसरा नियम हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन के नियम को कणों के अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। कह रहा है कि न्यूटन के नियम कणों के अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 38 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन की गति के किस नियम का रूप में दिया गया है? तो किस रूप में दिया गया था? तो गति का तीसरा नियम हो जाएगा। राइट आंसर गति का तीसरा नियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते, बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? गति का तीसरे नियम का कौन अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल की कैच, मतलब क्रिकेट खेल में कैच पकड़ने के लिए क्षेत्ररक्षक मतलब फील्डर के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। तो सही बात है, मतलब कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम कह रहा है। ठीक है, तो यही गलत हो जाए। ठीक है, यह सेकेंड नियम हो जाएगा। यह सेकेंड नियम का मतलब कि कथन है, कह रहा है कि तीसरा नियम का मतलब कि कौन सा गलत है? तो गलत ऑप्शन हमारा चुनना था, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यह क्रिकेट के जो पीछे मतलब बॉल को पकड़ता है, तो यह दूसरा नियम से संबंधित है, बल्कि तीसरा कह रहा है, तो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गलत ऑप्शन ही चुनना था हम लोग को। 41 नंबर क्वेश्चन बना है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर भी नहीं कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नहीं कथन सही है। ठीक है, तो तीसरे नियम में कोई कार्य कारण संबंध अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। गलत ऑप्शन चुना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फुटबॉल में एक गोलकीपर फुटबॉल गोल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार की सक्षम बनाता है? तो किस प्रकार की सक्षम? संवेग में परिवर्तन दर को कम करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? सबसे नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। ठीक है, चलिए अगले 44 नंबर क्वेश्चन है, जरूरत के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, जरूरत के बारे में सही कथन की पहचान करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो पहला कह रहा है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जरूरत उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो सही कथन राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके मध्य अधिकतम होता है जड़त्व का मान? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति को अवलोकन करके डस यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुओं की गति के नियम गतिमान रहती है। तो किसका नियम है? तो गैलीलियो हो जाए। गैलीलियो नहीं बल्कि न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन हो जाए, न्यूटन। ठीक है, गैलीलियो दे दिया हो लेकिन न्यूटन होना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए और मतलब कि अभिकथन है और कारक दिया हुआ। ठीक है, इसको पढ़ के नीचे जवाब देना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला अभिकथन कर रहा है कि एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलता है। सही बात है भाई, चिकनी सतह में ज़्यादा फिसलेगा, खुरदरी सतह में मतलब ज़्यादा खुरदरी में कम फिसलता है। सही बात है, पहला तो अभिकथन क्या है सही हो जाएगा। और कारक है, जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है, खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ जाता है। हाँ ये भी सही। ठीक है, खुरदरी होने पर घर्षण बल ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि दोनों अभिकथन और कारक दोनों सही कह रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हो जाते। देखिए किस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, और आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 47 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन में से क्रिया के एवं प्रतिक्रिया के बारे में विपरीत होती है। तो कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो दोनों भिन्न पिंडों और जो परस्पर अन्यों क्रिया करके पर लगती है। ठीक है, तो यही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 48 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है
तो उसकी अधिकतम ऊंचाई, उसका वेग मतलब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0 मीटर, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलते 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही समय अवधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन दो वस्तुओं के लिए निम्न से क्या समान है होगा, ठीक है। तो क्या समान हो जाएगा, तो संवेग समान हो जाएगा, संवेग समान हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं, यदि यह किस सिद्धांत का आधारित है पूछ रहा है। तो किस सिद्धांत हो जाएगा, तो हम लोग अभी पढ़े हैं पीछे वीडियो में, तो यह पहला नियम का हो जाएगा, जरूरत का नियम पहला नियम, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिर और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, तो यह किससे संबंधित है, किस नियम से, तो गति का हो जाएगा, गति का प्रथम नियम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक, जॉन डाल्टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है। किस ब्रिटिश भौतिकी विज्ञान को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। कह रहा है कि कौन भौतिकी विज्ञान मतलब वैज्ञानिक थे जिसे इलेक्ट्रॉनों की खोज के लिए संबंध में 1906 में मतलब भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज। तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएंगे, जे थॉमसन हो जाएंगे, जे थॉमसन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन के कुल संख्या के रूप में जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत निम्न से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो किसके लिए प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलते हैं अगले 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होता है, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन हमारा है। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, संख्या संगठन का कौन सा युग्म सही है, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या है, सही बात है। परमाणु संख्या प्रोटीन की संख्या है, प्रोटोनों का सही बात है। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग है, सही बात है। तो हमारा दोनों कथन क्या है, सही कह रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और यहाँ देखिए मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। डाल्टन किससे संबंधित है, डाल्टन का, तो डाल्टन होने जाएंगे तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला, ठीक है। और 10 के बाद 10 मीटर हो जाएंगे, 10 के बाद -10 मीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु हो जाएंगे। और कैलियम हो जाएंगे, कैलियम प्रोटोनों का लैटिन नाम है, कैलियम क्या है, प्रोटॉन का लैटिन नाम हो जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 3-1-2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, परमाणु के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताइए आप लोग। तो कौन सही नहीं है, तो एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, यही गलत हो जाएगा, मतलब सही नहीं है, तो गलत ऑप्शन नहीं चुना था हमारा, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह अवधारणा एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और दहशत की खोज की गलत सिद्ध किया था, कह रहा कि तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा समस्थानिक, ठीक है। करे यह अवधारणा कि एक तत्व सभी परमाणु समान होते हैं और समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक, ठीक है, बी ऑप्शन हो हमारा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 62 नंबर क्वेश्चन मेरा है। अलग अलग तत्वों की परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर समस्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है। उन तीनों तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन है, मतलब तीन में से तत्व, तो लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम। देखिए जैसे लिथियम का होता है, जैसे सोडियम का
11 होगा ना, सोडियम का 11 होता है। जैसे 2 पहला में 2 रखा था, उसके बाद 8, 8 2 10, 11। देखिए इसमें एक लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो इसी को मतलब कि चुनना था। मतलब तीनों क्या है, तीनों में लास्ट बाहरी कक्षा में क्या एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमारा है परमाणु ऊर्जा केंद्रों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में कौन सा खनिज का प्रयोग होता है। तो पिंच ब्लेड होता है। पिंच ब्लेड किसका, ऐसे यूरेनियम का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए आप लोग। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 86 नंबर क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में आवेशित कण है। तो कौन हो जाएंगे बताइए आप लोग। तो अल्फा कण हो जाएंगे। कौन, अल्फा कण। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कोबाल्ट के समस्थानिक का। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए क्या कह रहा है मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोसियम। तो राइट आंसर एस्ट्रोसियम का 89 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलते हैं अगले 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, ठीक है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो सबसे पहले हो जाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। उसके बाद हो प्रोटॉन की खोज, उसके बाद हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद पाई मेंशन की खोज। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का, मतलब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। 3 4 2 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन रहा है मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। सही कथन चुनना है मिश्रण के बारे में। तो चलिए देख लेते कौन सा हो जाएगा सही। पहला कह रहा है एक पदार्थ को किसी भौतिकी प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त पृथक किया जा सकता है। सही बात है। दूसरा कह रहा है घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिकी प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। सही बात है, ठीक है। तो हमारा क्या दोनों ऑप्शन हो जाएगा सही। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ गलत कथन चुनना है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही गलत है, ठीक है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में कभी नहीं होते, ठीक। ये मतलब कह रहे कि होते हैं, यही गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है जैसे अभिकथन दिया हो और कारक दिया हो, ठीक है। इसको पढ़ के जवाब देना है नीचे। चलिए देख लेते हैं। अभिकथन कर रहा है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। कह रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घट जाता है। बताइए आप लोग। पहला तो सही कह रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि कारक कह रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। नहीं, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ेगा कैसे भाई, घट जाएगा। और ये कह रहा है बढ़ता है, घटता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। तो हमारा मतलब पहला तो सही कह रहा है, लेकिन कारक क्या अभिकथन सही है और कारक गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, किस में है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहीं देख सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ कॉलम एक कॉलम दिया मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो गोल्डस्टीन किससे है, प्रोटॉन को खोज से है। और चैडविक हो जाएंगे तो चैडविक हो जाएंगे न्यूट्रॉन से, ठीक है। और जे थॉम्सन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। और जॉन डाल्टन हो जाएंगे परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 74 नंबर क्वेश्चन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला करा है सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। सही बात है भाई। विभिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होता है। सही बात है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या प्रगतिशील होती है। सही बात है, ठीक है। करेक्ट। किसी भी यौगिक में परमाणु सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है। सही बात है। मतलब तीनों ऑप्शन क्या सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन में रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ नहीं कह रहा है, फिर से
नहीं कह रहा है चुनने के लिए, कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विभिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन नहीं चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हम लोग का आज टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन देख लिया। आज टेस्ट नंबर था 13, ठीक है 13 था। जो कल टेस्ट हुआ था 15 तारीख को, उसका डिस्कशन था। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।